नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज बहुत ही एक अचंभित मामला सामने आया है। ये मामला नगर निगम से रिलेटेड मामला है, जहां पे नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है। वहां पे एक बहुत ही अचंभित मामला सामने आया है। यशोदा नगर के व्यापारियों ने वो मामले को संज्ञान में लिया है। रात के 1:30 बजे नगर निगम के कुछ अज्ञात लोग अपने आप उनके द्वारा व्यापारियों की होल्डिंग काटी जा रही है, वो भी गैस कटर से। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारे व्यापार मंडल के विनोद जी द्वारा उसको तत्काल कार्रवाई करके नवस्था थाने के अंतर्गत सौंपा गया। लेकिन जब वो सुबह गए तो वहाँ पे पता चला कि किसी अज्ञात किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अनुरोध पे उन अज्ञात पुरुषों को छोड़ दिया गया। जानिए क्या मामला है विनोद जी के स्वर द्वारा। कि कल रात्रि लगभग 1:30 बजे मेरे पास एक फ़ोन आता है पूर्व पार्षद पुत्र द्वारा कि यशोदा नगर के अंदर गैस कटर द्वारा कुछ लोग जो है होल्डिंग्स काटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तत्काल अपने घर से निकलता हूं और अकेले जाकर के देखता हूं तो बजरंग चौराहे पे अतुल हार्डवेयर के ठीक सामने कुछ अज्ञात युवक एक पिकअप गाड़ी के साथ और एक बैटरी रिक्शा उसमें गैस सिलेंडर ले करके होल्डिंग्स को काटने का प्रयास कर रहे थे। और जिस गाड़ी में लगभग 10 होल्डिंगें पहले से लदी हुई थी, मेरे रोके जाने पर वो सब आग बबूला हो गए कि प्रशासन द्वारा हमें आदेश दिया गया है। मेरा सिर्फ एक कहना था कि ऐसा कौन सा आदेश है जो रात्रि के 1:30 बजे जब सारा व्यापारी व्यापार बंद करके अपने घर के अंदर सो रहा है, तब आप चोर की तरह, डकैतों की तरह होल्डिंग्स काट करके लाद करके ले जा रहे हैं। और मैंने जब कागज़ मांगे तो कागज़ उपस्थित नहीं थे। उन लोगों ने फिर तमाम जगह फ़ोन करना चालू किया, कुछ और लोग आए गाड़ियों से। उसके बाद मैंने तुरंत नौबस्ता थाना इंचार्ज को फ़ोन किया। हालांकि तुरंत आश्वासन मिला और अगले 5 मिनट के अंदर मेरे को फोर्स उपलब्ध हुई और मैं गाड़ी पकड़ करके थाने में लाके मैंने उस गाड़ी को यहाँ बंद कराया, तहरीर दी। उसमें कई युवक थे, 2 आदमियों को यहाँ बैठाला गया और पूरी गाड़ी माल सुद्धा यहाँ पर खड़ी की गई। आश्वासन देने के बाद कि विनोद जी आप जाइए, एक तहरीर देने पे कि इस तरीके की घटना हुई जो कि पेट्रोल लाइन के संबंध में आती है, जिस पे नगर निगम का कोई लेना देना नहीं। मेरा हमेशा से कहना है कि रात के अंधेरे में अगर बगैर सूचना के आप किसी का भी कोई भी सामान ले जाते हैं तो वो चोरी की श्रेणी में आता है। मैंने आदेश भी पढ़ा है नगर निगम का, उसमें लिखा हुआ कि जो अवैध होल्डिंगें शहर की हैं उनको काटने का प्रयास किया जाएगा, पर रात्रि में नहीं। रात्रि में सिर्फ जो बड़े यूनिपोल्स हैं उनको काटा जाएगा। पर ये पेट्रोल लाइन के अंतर्गत ज़मीन आती है जिसमें कि आप देखेंगे सिर्फ कूड़ा कचरा गंदगी फैली हुई है। नगर निगम को ये नहीं दिखाई देता, पर कुछ चंद लड़के गिरोह बना करके उसको काटने का प्रयास करते हैं और लाखों रुपए का लोहा चोरी कर रहे हैं। मेरे पास पिछले लगभग 15-20 दिनों से जानकारी आ रही थी, किसी का गटर चोरी हो रहा था, किसी का पाइप, पर ऐसा संबंध में नहीं था कि इस तरीके से किया जा रहा है। लग रहा था कि चोर स्मैकियों द्वारा ये सब हो रहा है, पर अब पता चला कि एक पूरा गिरोह सक्रिय है। अगर वो नगर निगम का है तो मैं नगर निगम को कहना चाहता हूं कि इस तरीके से कार्य नहीं चलेगा, खासतौर से यशोदा नगर में। हम इस संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। थाना इंचार्ज महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि आज शाम तक वो गाड़ी हालांकि किसी बड़े ऊपर के दबाव में छोड़ दी गई है, पर मुझे शाम तक आश्वासन दिया कि वो लोहा यहाँ उपलब्ध होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मैंने नगर आयुक्त से बात की है और मेरी बात राजेश जी से हुई है जो कि प्रभारी हैं प्रचार के नगर आयुक्त के। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मुझे एक पत्र दीजिए और मैं इसकी स्पष्ट जांच करा के उनको सजा दिलाऊंगा, और यही आश्वासन मुझे नवस्था थाना द्वारा मिला है। अगर ये ढंग से 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी व्यापारी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस तरीके की कार्रवाई को रोकने का काम करेंगे। जिस तरीके से एक आम आदमी अगर थाने चौकी के मामले में फंसता है तो उसको इस तरीके से छोड़ा रह जाता है। मैंने आपसे अभी बात में कहा है कि किसी प्रभावशाली आदमी का फ़ोन आया, मुझे नहीं पता वो प्रभावशाली आदमी कौन है, पर शायद उनका नाम अनुराग निकल के आ रहा। अब ये कौन है इसकी जानकारी मुझे खुद स्वयं पुलिस देगी जांच करने के बाद। प्रभावशाली आदमी के द्वारा वो गाड़ी छोड़ी गई है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि रात्रि के 2 बजे गैस कटर से अगर आप कुछ भी काट रहे हैं तो ये सिर्फ चोरी के अपराध में आता है। कोई प्रशासन ये नहीं कहता कि जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर में हो तब आप इस तरीके का अपराध करें। अभी 2 दिन का जो आप समय बता रहे हैं कि 2 दिन के बाद अगर कोई आपको यहाँ से संतुष्ट वो नहीं मिल रहा है आश्वासन, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यह है कि पहले तो मैं इस बात की जांच करूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको इतनी पैसे की आवश्यकता पड़ गई, जो हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारियों के जो अपने बोर्ड लगाए हुए हैं व्यापार चलाने के लिए इस विषम परिस्थिति में, उनके द्वारा फिर मैं चंदा इकट्ठा करके उस व्यक्ति को पैसा भिजवाने की कोशिश करूंगा। कम से कम वो आगे ऐसा कार्य ना करे कि अगर रात्रि के अंधेरे में आप डकैती कर रहे हैं तो इससे अपराधी पनपेंगे। भाई मैं पैसा इकट्ठा करके भेजूंगा, मैं एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि अगर किसी को पैसे का कष्ट है तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके भेजें और इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा कि पूरे बाजार के द्वारा पैसे इकट्ठे होंगे और भिजवाने का प्रयास किया जाएगा।